हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान जो इंटर संबंधित है। 2021 में हमने पहले ही बताया कि 2021 में आने वाले एग्जाम जो NCERT पेपर से छांटा गया है क्वेश्चन कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कि निद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है। आप जानते हैं यह क्वेश्चन 2015 में पूछा था कि निद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है। तो इसका उत्तर होगा, ध्यान देंगे, ट्रिपैनोसोम के कारण। किसके कारण? तो ट्रिपैनोसोम के कारण होता है। कौन सी बीमारी? निद्रा रोग बीमारी। क्वेश्चन में ये भी दे देगा ट्रिपैनोसोम किस रोग के कारण होता है। तो याद रखेंगे निद्रा रोग के कारण ट्रिपैनोसोम होता है। कह रहा है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन सा है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा था कि चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है। तो इसका उत्तर होगा एडिस मच्छर। इसका उत्तर क्या होगा? एडिस मच्छर। क्वेश्चन में कह देगा एडिस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखेंगे चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया विषाणु का वाहक यानी चिकनगुनिया जो किस मच्छर के काटने से होता है। तो याद रखिएगा एडिस मच्छर। कह रहा है एडिस इजिप्टियाई वाहक है किसका। यह क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा था। इजिप्टियाई वाहक है। तो याद रखेंगे उत्तर होगा डेंगू बुखार का। किसका है जी? तो डेंगू बुखार का है। कह रहा है कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है। जीवाणु जनित जो लक्षण है इसका उत्तर होगा अतिसार। इसका उत्तर क्या होगा? अतिसार। यह क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा था। कह रहा है कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा था। तो याद रखेंगे उत्तर होगा टीबी। टीबी जो बीमारी है वह विषाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कह रहा है विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करता है। शरीर जो है किस प्रकार की प्रोटीन का उत्पादन करता है। तो वह आंसर होगा इंटरफेरॉन। किसका उत्पादन करता है जी? तो इंटरफेरॉन का उत्पादन करता है। कह रहा है लिम्फोसाइट्स का निर्माण किससे होता है। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण किसके द्वारा होता है। यह क्वेश्चन जो है बाबू 2015 में पूछा था। इसलिए इसका आंसर होगा, उत्तर होगा लसिका। क्या होगा? लसिका इसका उत्तर होगा। अगला टीबी के टीके का नाम क्या है। टीबी जो बीमारी होता है उस टीके का नाम क्या है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था। तो आंसर होगा BCG। उत्तर क्या होगा? BCG हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है जो समाज में रहता है और बहुरूप में रहता है, उस कीट का नाम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी। उत्तर क्या होगा? मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा उत्पादन मधुमक्खी से प्राप्त होता है। कौन सा उत्पादन मधुमक्खी से हमें प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं आपको मधुमक्खी से शहद प्राप्त हो जाता है नहीं, और एक चीज और प्राप्त हो जाता है मोम प्राप्त हो जाता है।
ये हो गई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन का उत्तर। अब कह रहा है कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा था। तो आंसर हो जाएगा कैटरपिलर लार्वा। कौन सा? कैटरपिलर लार्वा के कारण कच्चा रेशम प्राप्त होता है। पूछ दिया क्वेश्चन में कैटरपिलर लार्वा के कारण कौन सा रेशम प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे कच्चा रेशम। क्वेश्चन अगर कहता है कि कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे कैटरपिलर लार्वा के कारण। कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है या केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे आंसर होगा नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला कह रहा है पादप प्रजनन की मुख्य विधि क्या है। तो पादप प्रजनन में आप जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले होता है वरण, उसके बाद होता है प्रसंस्करण, उसके बाद होता है परिवेशन। ये 3 चीज होता है। ऑप्शन में ये तीनों डालकर इनमें से सभी डाल देगा, तो याद रखेंगे इनमें से सभी पे मारेंगे। वरण, प्रसंस्करण और परिवेशन ये 3 चीज होते हैं किसमें? तब पादप प्रजनन की मुख्य विधि में। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा था। अगला क्वेश्चन पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न खाद्य गुणवत्ता पौधे का निर्माण कहलाता है। तो याद रखेंगे उत्तर हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। क्या होगा उत्तर? बायोफोर्टिफिकेशन जो है वह पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न खाद्य की गुणवत्ता को क्या करता है? दर्शाता है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। कह रहा है किस पौधों में दूसरी एक या अधिक जीन का प्रवेश दिया जाए तो पौधा कहलाता है। किसी पौधों में दूसरी एक या अधिक जीन का प्रवेश कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ट्रांसफोरेन। क्या कहलाता है जी? ट्रांसफोरेन, या एक और नाम से इसको जानते हैं ट्रांसजेनिक। और दूसरा नाम क्या है इसका? ट्रांसजेनिक। कर बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है? तो याद रखेंगे बीटी फसलों में शैवाल, फफूंदी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज उसमें होता है वह होता है जीवाणु। बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है? तो शैवाल, फफूंदी और जीवाणु ये 3 चीज भाग लेते हैं। याद रखिएगा तीनों के बाद ऑप्शन में दे देगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी पे ही मारेंगे। कह रहा है बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा था कि बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है। इसका उत्तर होगा वह होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे भेजिए। लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है एस्ट्रोमाइसिन उत्पादित की जाती है, तो उत्पन्न लिख लीजिए। आंसर होगा एस्ट्रोमाइसिन ग्रीसियस द्वारा। किसके द्वारा? एस्ट्रोमाइसिन ग्रीसियस के द्वारा। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है। तो किस खेत में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा, याद रखेंगे, धान। कह रहा है किस तत्व के पोषण के लिए माइक्रोराइजा उत्तरदायी है? ध्यान देंगे। कह रहा है किस तत्व के पोषण के लिए माइक्रोराइजा जो होता है उत्तरदायी है?
तो इसका उत्तर होगा फास्फोरस के लिए। किसके लिए? तो फास्फोरस के लिए उत्तरदायी है। आज के एग्जेक्टिव इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन घंटी नहीं बजाते हैं, ऐसा मत करें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के बगल में देखो कि बेल आइकन घंटी आ रहा है, उसको दबाना मत भूलो, जो अति आवश्यक है। फिर कल मिलेंगे बच्चे बायोलॉजी के साथ। इतना ही तक, धन्यवाद। फिर अगले एग्जेक्टिव के लिए।